स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों ये चल रही है आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम देखेंगे आपका 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन हमने हल करवाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए आज जो देखेंगे वो देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 शंकु के बारे में। देखिए क्या क्या दिया गया है। लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तो ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। उससे पहले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लिखते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया गया है, कितना है 9856 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में दिया जाएगा, क्षेत्रफल रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, हमेशा स्क्वायर में दिया जाएगा, मतलब वर्ग में दिया जाएगा। और क्या दिया गया है, और दिया गया आधार का व्यास, लिखेंगे आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास जो दिया गया, व्यास मतलब डी होता है, डायमीटर। आधार का व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आधार का व्यास जब पता हो गया 28, तो क्या करते हैं, आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। लिखेंगे आधार की त्रिज्या बराबर, आधार की त्रिज्या बराबर 28/2, काट देंगे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, शंकु की ऊंचाई, पहला वाला, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब यच ज्ञात करना, यच कितना होगा। ठीक है ना, तो यच ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ठीक है, त्रिज्या पता लग गया है। देखिए पहला वाला शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई के लिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। इसके बराबर कितना दिया गया है, 9856। तो दोस्तों क्या करते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7 लिखते हैं। आर हमारा कितना है, 14 लिख देंगे, देखिए यही है ना। अब गुणे यच लिखेंगे, यच ही निकालना है, और इधर लिख देंगे 9856। तो देखिए यहाँ पे 7 दूना 14, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा 22 × 2 × 14/3, और यहाँ गुणे यच है बराबर 9856। ठीक है ना, यहाँ तक दिख गया। ठीक, अब यच यहीं रहने देते हैं। यच बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर भाग में, उधर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब 9856 × 3 बटे इधर हो जाएगा 22 × 2 × 14। देखिए 14 से 98, 14 चौका 56। ठीक है ना, ये भी हो सकता है 7 0। हाँ ठीक, चलिए देखेंगे हम लोग इसको काटेंगे। देखिए कितनी बार कटेगा, पहले 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 8 16। 11 से कटेगा 4, देखिए 4 2 6, 9 8 17, कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22। अब 11 से काटेंगे, 11 चौक 44। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 52, 11 चौक 44, देखिए 52 बचा। जब यहाँ 5 बचेगा, ठीक है ना, तो 52 हो जाएगा। तो 11 चौक 44 करेंगे, 44 करेंगे, 5 6 7, 7 बच गया यहाँ पे। ठीक ना, 7 1 8 बचा, फिर 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, इतना हो गया 224। अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 3 21, एक यहाँ है 7 दूना 14, फिर 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 16। फिर देखिए कितना आ गया, यच बराबर कितना आ गया, ऊपर 16 है गुणे 3 है, यहाँ तक दिख रहा है। फिर देखिए यच बराबर हो जाएगा 16 3 48, 48 क्या, ये सब देखिए सेंटीमीटर में था, तो 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। मतलब पहले वाले का आंसर आ गया। ये जो पहला वाला निकालना था, शंकु की ऊंचाई यच निकल गई, कुछ भी नहीं किया गया, आयतन लिखा गया, आयतन बराबर दिया गया था, यहाँ यच नहीं दिया गया था, बाकी हमने त्रिज्या उज्जा सब निकाल के इसको हल कर दिया, बस यच का मान निकल गया। अब देखिए दूसरा, अब दूसरा क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है।
शंकु की, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, ये दूसरा वाला है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को दोस्तों यल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यल। यल कैसे निकलेगा? ये जो शंकु है हमारा, यहाँ पे देखिए हमने यच निकाल दिया, इसका यच कितना या 48, मतलब ये आ गया दोस्तों 48 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो निकाले वो 14 निकला हमारा, और ये आ गया 14। तिर्यक ऊंचाई यल निकालनी है तो यल का फार्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो निकालते हैं एच स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। जब इनको निकालेंगे हम एच स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 48 का और 14 का स्क्वायर यहाँ निकालते हैं, 48 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा 4 चौक के 16, 8 9 64, फिर 8 चौक 32 दूना 64, 64 ला के जोड़ेंगे हो जाएगा 4, और 6 4 10 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13 3 हासिल 1 1 1 2, 23 0 4 हो जाएगा। 48 का हो जाएगा 23 0 4 प्लस 14 का जब हम करेंगे तो 1 1 में 1 0 1 4 चौक के 16, 4 1 4 दूना 8, एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे 8 हो जाएगा 6 8 1 9 196। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है। देखिए 196 यहाँ लिखेंगे 196, इन दोनों को क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। जब जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा 6, ये लिखेंगे 196 हिला के जोड़ दीजिए, 6 4 10 0 हासिल 1 9 1 10 को 0 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 2 2500 आ जाएगा। 2500 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 50 निकलेगा, 50 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा? 50 सेंटीमीटर। जो आपका तिर्यक ऊंचाई था वो भी आपका आंसर आ गया है। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगता है कर्ण का स्क्वायर व आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो वहां से हमारा दूसरा भी निकल गया। तीसरा कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिख रहा है ना? चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात कर देते हैं। चलिए पहला और दूसरा इसका हो गया है, तीसरा वाला दोस्तों यहाँ ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, जगह है यहाँ पे तो यहाँ ज्ञात कर देते। तीसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल होता है। ठीक ना, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला है दोस्तों? 14 निकला है। यल हमारा कितना निकला है? 50 निकला है, 50 निकला है। ठीक ना, इसको काटेंगे 7 दूना 14 हो गया ना, 50 दूना 100 और 100 22 यहाँ में 2200 हो जाएगा। 2200 देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये किनारे वाला जो वक्राकार होता है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा। तीनों का तीनों, एक तो निकाला गया शंकु की ऊंचाई, हाइट निकाला गया यच, ठीक ना, आयतन वाले फार्मूले पे रखा गया, जो जो दिया गया था उसको निकाल के और सब उधर भेज दिया गया, यच निकल गया। फिर यहाँ से यल निकालने के लिए, यल मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है, तो उसको कर्ण ही मानते हैं। कर्ण का स्क्वायर व आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब यल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां से यल निकल गया। फिर क्या किया हम लोग? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पाई आर यल होता है, फार्मूले में रखे 2200 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना आसान था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया हो। समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर लग रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे, तो हम और धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। आपका चैप्टर समाप्त करना, एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलना है, इसीलिए अगर थोड़ा सा स्पीड में नहीं चलेंगे ना तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। अपने दोस्तों के साथ जहां जहां आप इसको भेज सकते हैं वहां तक इसको शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।